देखो भाई अपने सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, तो सो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में बी प्लस ए अपान बी माइनस ए। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो भाई साइन थीटा आया है, तो साइन थीटा का फार्मूला तुम जानते हो क्या होता है, बोलो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो यहां पर बेसिकली तुमको ए बाई बी का वैल्यू दिया है, यानी तुम्हारा परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनस कितना है, बी है। हमको देखो सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू किसी भी तरीके से निकाल लेना है और उन दोनों को ऐड कर देना है, तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इस वाले साइड को हमने बी बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको सी बोल दिया, और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखो तुम्हारा एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, इस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। हमेशा एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, पी होगा। तो यहां पर ये ए मिल गया और ये तुम्हारा b मिल गया, और यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कैसे दिखा देते हैं। तुम ऐसे करोगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ए सी के जगह पे लिखोगे बी स्क्वायर, ए बी के जगह पे लिखोगे स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और यहां से बी सी स्क्वायर का वैल्यू जब इधर करोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी सी बराबर अंडर रूट में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको कर लोगे। हमने कैसे बताया, देखो यहां से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर मिलेगा क्या, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए बी सी नहीं रहेगा, केवल बी सी रहेगा। आया बात समझ में, इस तरीके से हमने निकाला इसको। अब यहां पर हमको क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू तो दिया ही है, देखो सेक थीटा का वैल्यू निकाल लो। बोलो भाई, जो सेक थीटा होगा, देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहां पर जो सेक थीटा होगा क्या होगा, बोलो हाइपोटेनस बाई बेस, एच बाई बी, और एच तुम्हारा कितना है, ए वाला वैल्यू एच है तो बी हो जाएगा, और बेस में क्या है, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर तुम टेन थीटा का वैल्यू निकालो तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो ए अपान अंडर रूट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा का वैल्यू देखो पीछे क्या आया है, बी अपान अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टेन थीटा का वैल्यू आया ए अपान अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो हमारा एलसीएम सेम है तो हम सिंपली जोड़ लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस ए हो जाएगा। हम इस b प्लस ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, b प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर देखो यहां पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब हम यहां से ऐसे लिख लेंगे b प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहां पे बन जाएगा b प्लस ए बी माइनस ए। अब देखो इस वाले पावर से b प्लस ए कट जाएगा, तो हमको जो मिलेगा हमारा सिंपली आ जाएगा ऊपर b प्लस ए, नीचे हो जाएगा b माइनस ए। यही तुम्हारा क्या है, राइट हैंड साइड है। एक बार देख लें, हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल के हेल्प से सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकाला, और क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और यहां पर देखो तुम्हारा आंसर आ गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी,
तो शो करना है तुमको ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना भाई, क्या करेंगे बोलो। सबसे पहले अपना बेसिक काम एक ट्रायंगल बना लेना, फिर इसका नामकरण कर दो। नामकरण ए बोलो, इसको बी बोलो, इस वाले को सी बोलो, इस वाले एंगल को थीटा बोल देते हैं। थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस, जो बच गया बेचारा बेस। ये क्या है तुम्हारा बेस है। अब देखो tan थीटा तुम्हारा क्या होगा, फार्मूला लिख लो, बोलो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। यानी यहां पर ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है और बी क्या है, बेस है। तो यानी यहां पर ए रहेगा और नीचे क्या रहेगा, बी रहेगा। और इस वाला AC को निकालोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहां पर भी हमने लगाया है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, देखो AC स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, BC का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का वैल्यू निकालना था ना, तो AB तुम्हारा होगा A का स्क्वायर, BC होगा B का स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाएगा रूट ओवर A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देख लो, आया समझ में। तो पाइथागोरस थ्योरम तुम जान ही रहे हो, AC जो हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अब हमको कुछ करना नहीं है, हमारे पास जो इक्वेशन है यहां पर इसको हम लिख लेते हैं, इसको साफ कर दें। चलो अब यहां से हम लोग का आ जाएगा, जो देखो हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस में होगा बी कॉस थीटा। बताओ साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ए अपान अंडर रूट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा देखो बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां से बी अपान, देखो एक बी तो ऑलरेडी है, यहां पे एक साइन बना लेते हैं, ए है तुम्हारा, ठीक है, ये माइनस का साइन है। अब यहां पे तुम लिख लो b इंटू बी अपन में क्या होगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी वही होगा, ए साइन थीटा है ना, तो ए साइन थीटा ए अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर देखो b इंटू क्या होगा, b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a का मल्टीप्लाई a के साथ होगा ना, चलो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। देखो a का मल्टीप्लाई हम a के साथ करेंगे, तो चलो यहीं पर कर देते हैं। देखो a का a के साथ करोगे, बोलो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में देखो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b का गुणा b में करोगे तो b स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे तुम्हारा क्या होगा, देखना a का मल्टीप्लाई a के साथ, तो a स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में b स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बोल इतना समझ में आया। अब देखो ऊपर वाले जो एलसीएम है ना, ए वाले ए तुम्हारे सब क्या होंगे, कट जाएंगे ऊपर नीचे, क्योंकि अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी है। तो हमको क्या मिलेगा, हमको वही मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही तुम्हारा क्या है, RHS। देख लो हम लोगों ने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है। यहां पर अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो देखो यहां पर साइन थीटा क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर ए अपान दिस हाइपोटेनस, और कॉस थीटा बी अपान दिस हो गया। वैल्यू सिंपली पुट किया। अब यहां पर तुम देख लो, यहां पर ए स्क्वायर अपन दिस, बी स्क्वायर अपन दिस। तो अब ये देखो ये डिनोमिनेटर दोनों ऊपर नीचे दोनों क्या है, सेम हो जा रहा है ना, तो ये कट जाएंगे, तो ऊपर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर।
आया बात समझ में? क्लियर हुआ? एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ा जाए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है बोल रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा कितना दिया 4/3, तो हमसे पूछ रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना होगा 7/5। बोलो भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है? तुमको क्या करना है, tan थीटा से पहले ट्राइंगल बनाओ, sin थीटा का वैल्यू निकालो, cos थीटा का वैल्यू निकालो, sin और cos को रखा, जोड़ा, गेम ओवर। किया जाए? अरे यार तुम कर लोगे, बस तुम लोग कामचोर हो, करना नहीं चाहते हो। सबसे पहले तुमको क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे दोस्त क्या करो, इस वाले एंगल को तुम थीटा बोल दो। अब tan थीटा इसका नामांकन भी तो कर लो ABC। एंगल थीटा है ना, ये tan थीटा का फार्मूला क्या होता है बोलो, tan थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहां पे दिया 4/3, यानी P का वैल्यू 4 है और बेस का वैल्यू 3 है। तो यहां पर P की जगह पे कितना रखोगे 4 और यहां पे कितना रखोगे 3, ठीक है। और AC तुम्हारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 4 5 क्या बनाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। अरे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25, तो आएगा 5। अब हम लोगों को यहां पर निकाल लेना है साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होगा 4/5 होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 3/5। आया बात समझ में? अब इन्हीं दोनों को हमको ऐड कर देना है। अगर तुम इसको चाहो तो इक्वेशन 1 2 बना के खेल सकते हो, दोनों को ऐड कर दो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 प्लस 3/5, जोड़ोगे कितना होगा 4 3 7/5। आया बात समझ में? यही आपका क्या होगा आंसर। देख लो आया ना, हो जाएगा इस तरीके से कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी कितना दिया है 90 डिग्री, और एंगल BAC कितना दिया है थीटा, और BC बराबर CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AB 4 और AB 4, और AD तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना साइन थीटा कॉस थीटा। भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमको बस क्या कर लेना है, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के AB का वैल्यू निकाल लो, इतना तो निकाल लोगे। चलो एक एक स्टेप बताते हैं तुमको। पहले तुम क्या करोगे, AB का वैल्यू निकालो। अब देखो बताओ यहां से लेकर A जो है ये BD कितना हो जाएगा टोटल, बोलो 8 हो जाएगा, होगा ना 8, BD 8 हो जाएगा। अब जब BD 8 होगा तो यहां पर तुम्हारा क्या होगा AD का स्क्वायर, अरे भाई 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस, AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब AD तुम्हारा 10, तो 10 का स्क्वायर, AB मालूम नहीं, BD मालूम है 8 का स्क्वायर। अब देखो AB का स्क्वायर क्या होगा 100 में से 64 घटा दो 36, तो AB आएगा कितना 6, तो A हो जाएगा 6। बोलो आया ना, इतना हो जाएगा। कर ले आगे बढ़ते हैं। जब तुम्हारा AB 6 आया तो देखो क्या करोगे तुम AC निकाल सकते हो। कैसे भाई, अपने पास देखो एक AB तो ट्राइंगल है, क्या करेंगे इन ट्राइंगल ABC। चलो इसको साफ कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब बताओ AC तुम्हारा हाइपोटेनस है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में क्या होगा BC का स्क्वायर। बोलो इतना अगर काम करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, कोई तकलीफ होना भी नहीं चाहिए। तो यहां पर देखो हमारा जो AC का स्क्वायर है एक कितने के बराबर होगा, AB होगा 6 का स्क्वायर, BC है 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना 36, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा 52 होगा। होगा होगा कि नहीं होगा, 30 10 40, ठीक है 52 होगा। तो यहां से अगर हम AC की बात करें तो AC का बात होगा रूट में 52 होगा। अब 52 का फैक्टर कर लो, 2 से काट दो, कितना होगा 26 दूनी 52 हो जाएगा ना।
2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दो, फिर क्या होगा 13, यानी 13 चौका 52। देखो पेयर बनाओगे ना तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा होगा 2√13, 2√13 होगा। तो जो AC निकल के आया, AC ये देखना तुम लोग 2√13 आया, ठीक है, 2√13। अब हमको साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, कर लेंगे। देखो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी BC, ठीक है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC अपान AC। अरे कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC में बात कर रहे हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। तो अपन क्या कर रहे हैं, साइन थीटा के सामने का साइड तुम्हारा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस, बोलो आया समझ में, ग्रेट। तो BC होगा 4 और AC होगा 2√13, काट दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 2/√13। अगर रेशनलाइज करना चाहते हो तो रूट में 13 ऊपर, रूट में 13 नीचे, तो हो जाएगा 2√13 अपान कितना 13, ठीक है। अब अगर साइन थीटा का वैल्यू आ गया तो बोलो कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया जाए। जस्ट अ मिनट, साइड में चलो जी, तुम ए को भी साइड में लेके चल रहे हो ऐसे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम कॉस थीटा का बात करें तो देखो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना अपना 6 और हाइपोटेनस कितना है रूट में 2√13, 2 से काट दो, 2 3 6, 3/√13, रेशनलाइज करोगे तो 3√13 अपन कितना हो जाएगा 13, ये हो गया आपका कॉस थीटा का वैल्यू। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो साइन थीटा का वैल्यू है वो कितना है 2√13 अपान 13, यहाँ पे 3√13 अपान 13, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, चलो। अब अपने पास एक और क्वेश्चन है जहां पर बोल रहा है इफ x इक्वल टू कोसेक प्लस कॉस ए एंड y बराबर कोसेक माइनस कॉस ए, देन प्रूव दैट 2 अपान x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 0। तो यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो x बराबर क्या दिया है, कोसेक ए प्लस में कॉस ए, y बराबर क्या दिया है, कोसेक ए माइनस कॉस ए। अगर यहां पर देखो हम करेंगे क्या, देख रहा यहां पर x प्लस वाई है तो एक बार इनको जोड़ दो, एक बार x माइनस वाई इनको घटा दो, सब कुछ क्वेश्चन है बोल रहा, अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। तो अगर एक बार इसको जोड़ दोगे ना तो x प्लस वाई का वैल्यू आएगा, देखो एक कॉस से कट जाएगा तो कितना होगा 2 कोसेक ए हो जाएगा। अगर एक बार इनको घटा दिया तो देखो आई माइनस होगा, ई प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आ रहा है। तो x प्लस वाई 2 कोसेक और x माइनस वाई क्या हो जाएगा 2 कॉस ए। अब हम इस वाले इक्वेशन में इनके वैल्यू को पुट कर देंगे, चलो कर देते हैं। तो देखो पहले दिया क्या है 2 अपान, हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं 2 अपान x प्लस वाई के जगह पे क्या लिखेंगे 2 कोसेक ए का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया है 2 कॉस ए, तो 2 कॉस ए अपान में 2 लिख लो, इसका भी होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस 2 से 2 को काट दिया, 2 से 2 को काट दिया, देखना यहां पर। अब देखो यहां पर बच रहा है क्या 1 बाई, इधर लिख रहे हैं 1 बाई कोसेक ए का होल स्क्वायर और यहां पे बन रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये अभी इक्वल टू 0 मत करो, अभी अपन लाएंगे इसको। अब 1/, जो कोसेक ए है बोलो कितना होता है साइन ए होता है ना, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अरे 1/, कॉस से साइन है, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, a1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। देख लो भाई, तो अपना ये है आंसर।
हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, पहले तो x प्लस वाई जोड़ा x माइनस वाई, ठीक है। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो 2 अपान, जब 2 कोसेक होगा 2 से 2 कटा, फिर 2 से 2 कटा, यहाँ पे कॉस आया तो कॉस स्क्वायर ए इधर से बना, ठीक है। देखो कॉस स्क्वायर ए अपान 1 बाई कॉस ए हो जाएगा साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब तुम जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1, 1 में से 1 घटेगा कितना होगा 0, और यही तुम्हारा क्या होगा आर एच एस होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। इसमें भी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जनाब x इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस ए एंड y इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए, देन प्रूव दैट x माइनस वाई अपन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। तो कुछ नहीं करना, अरे भाई क्या करेंगे हम, पहले तो सॉल्यूशन लिख लो यहां पर। अब हमको देखो क्या दिया है, x बराबर दिया है कॉट ए प्लस कॉस ए, y बराबर क्या दिया है कॉट ए माइनस में कॉस ए। हमको करना क्या, x प्लस वाई तो लाना है, ऊपर देखो एक हमारे एक्सप्रेशन में x प्लस वाई दिया है ना, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 कॉट ए आएगा, और अगर तुम घटाओगे तो कितना आएगा 2 कॉस ए आएगा, यही आएगा शायद, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट करना है, कर दिया जाए। देखो पहले वाले में यहां पर पहले x माइनस वाई फिर x प्लस वाई रख के उनका हमको क्या करना होल स्क्वायर, तो चलो x माइनस वाई देखो हम लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं वैल्यू को, x माइनस वाई के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 कॉस ए रख देंगे, x प्लस वाई के जगह पे 2 कॉट ए का होल रख देंगे, तो टोटल का होल स्क्वायर। x माइनस वाई के जगह पर हमको केवल और केवल क्या लिखना है 2 कॉस ए का होल स्क्वायर अपन 2, बस इतना कर दिया। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखो हमारे पास आ क्या रहा है, देखना यहां से कॉस ए अपान कॉट ए, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए, तो साइन ए कहां चला जाएगा ऊपर, इसका होल स्क्वायर है, और यहां पे तुम्हारा क्या है कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहां से क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और यही क्या होगा राइट हैंड साइड। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, आया। एक बार पूरे सोल्यूशन को तुम एक साथ देख लो, समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो देखो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस चैनल पे तुमको सारे कंटेंट फ्री मिलेंगे, और देखो जिस भी चैप्टर का तुमको लेक्चर चाहिए जैसा भी चाहिए तुम बताओ, कमेंट करके बताओ, उस तरीके का लेक्चर बना के तुमको देंगे, तबाही ला दिया जाएगा यार। बट वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, अगर किसी के पास पहुंचता है तो जरूर इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।